नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राशिफल 2022 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को छूता है और आपको यह भी बताता है कि आने वाला वर्ष 2022 आपके जीवन में किस प्रकार के शुभ अशुभ परिणाम प्रदान करने वाला साबित हो सकता है। अगले वर्ष को लेकर क्या संभावनाएं हैं, यह भी राशिफल 2022 के माध्यम से पता चल सकता है। यदि आपकी नौकरी में कोई समस्या है तो उसको लेकर किस तरीके के परिणाम आपको इस वर्ष मिल सकते हैं, या व्यापार उन्नति करेगा अथवा नहीं। स्वास्थ्य में किस तरह के उतार चढ़ाव आपको इस वर्ष देखने को मिलेंगे, अथवा अपने पारिवारिक जीवन में किस तरीके की स्थिति रहेगी। प्रेम जीवन में क्या आपको प्रेम मिलेगा या आपको परेशानी हो सकती है, तथा वैवाहिक जीवन में किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और कब आपके लिए अच्छा समय होगा। इसके अतिरिक्त यह भी जानकारी राशिफल 2022 प्रदान कर सकता है कि विद्यार्थियों को किस तरह के परिणाम इस वर्ष में मिल सकते हैं और उन्हें अपनी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। आपके मन में ये सभी उत्सुकताएं हैं और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम प्रस्तुत कर रहे हैं राशिफल 2022। ये राशिफल केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी वास्तविक जन्म तिथि मालूम नहीं है और उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर से शुरू होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डी अक्षर वालों का साल 2022 कैसा रहेगा। चार्लियन न्यूमरोलॉजी के आधार पर डी लेटर अंक 4 के अंतर्गत आता है। अंक 4 शास्त्र में राहु का अंक होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि डी लेटर वाले लोगों के लिए 2022 में राहु और उनके सापेक्ष अन्य ग्रहों की वर्ष 2022 के दौरान विभिन्न प्रकार की स्थितियों के कारण डी लेटर वाले लोगों को विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी। तो आइए अब हम जानते हैं डी नाम वालों का राशिफल 2022 और आपको बताते हैं कि आपके लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। करियर को लेकर आपके लिए यह साल अच्छा रहेगा। वर्ष का पूर्वार्ध थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, लेकिन अप्रैल के बाद से स्थितियों में बदलाव आएगा और आपको अपने करियर को लेकर पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी और आप अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हुए उनसे अच्छे संबंध बनाए रखेंगे, जिससे कि आपको उनका सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा और नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। अगस्त से अक्टूबर के बीच आपको अच्छा पद मिलने की संभावना बन जाएगी और आप अपनी नौकरी में अनुकूलता महसूस करेंगे। दिसंबर के महीने में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान आप अति आत्मविश्वास के शिकार होने के कारण अपनी ही किसी गलती के कारण नौकरी में समस्या का सामना कर सकते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। आपको अपनी कुछ पुरानी योजनाओं में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में वे उतनी सार्थक नहीं हो पाएंगे जितनी आपने उम्मीद की थी। इसके लिए आपको किसी अनुभवी और विशेष विशेषज्ञ की आवश्यकता भी पड़ सकती है। वर्ष के मध्य में आप अपने व्यापार को लेकर काफी अनुकूल स्थिति में रहेंगे। इस समय का आपको पूरा लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। वर्ष के उत्तरार्ध में स्थितियां सामान्य रहेंगी और जिस प्रकार आप अपने काम में मेहनत करेंगे उसी अनुपात में आपको लाभ भी मिलेगा। आइए अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि आपके वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वर्ष 2022 के दौरान आपके वैवाहिक जीवन में खुशी भरे पल आएंगे। आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे के साथ परस्पर संबंधों का लुत्फ उठाएंगे और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इस वर्ष आपको संतान से संबंधित कोई सुखद समाचार भी प्राप्त हो सकता है, जिसकी वजह से पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। पारिवारिक रूप से भी आप काफी व्यस्त रहेंगे और धर्म कर्म और पूजा पाठ के कार्यों में भी काफी वक्त देंगे और अपनी रुचि दिखाएंगे। अप्रैल से सितंबर के समय में आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान उनको शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और वर्ष के अंतिम महीनों में आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर काफी राहत महसूस करेंगे और अपने जीवन साथी के साथ किसी दर्शनीय स्थल की सैर करने भी जा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके शिक्षा के बारे में। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष 2022 की शुरुआत आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहेगी। आपका पढ़ाई में बहुत मन लगेगा और आप सभी बातों को पीछे छोड़ते हुए अपनी पढ़ाई पर पूरी एकाग्रता रखते हुए ध्यान देंगे।
जिसकी वजह से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छी उन्नति कर पाएंगे। मार्च से लेकर मई के दौरान आपको किसी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होकर सफलता मिलने की संभावना बन सकती है। इसके बाद का समय प्रतियोगी परीक्षा के लिए थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए वर्ष की शुरुआत से मध्य तक का समय ज्यादा अनुकूल रहेगा। उसके बाद उन्हें अथक प्रयास के बाद ही सफलता मिलने की संभावना बनेगी। इस वर्ष आप शिक्षा को लेकर वर्ष की शुरुआत में विदेश जा सकते हैं, यानी कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी अच्छे विदेशी कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में आप और आपके प्रियतम के बीच की दूरियां कम होंगे और आकर्षण की बढ़ोतरी होगी। आप रोमानियत से भरे रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपके व्यवहार में थोड़ी अहम की भावना भी दिखाई दे सकती है, जिसकी वजह से कभी आप कुछ ऐसा भी कह सकते हैं जिससे आपके प्रियतम के दिल को ठेस पहुंचे और इससे आपका रिश्ता मुसीबत में आ सकता है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति से बचा जा सके। अप्रैल से अगस्त के दौरान आपके रिश्ते में एक नई ताजगी सी आएगी और आप अपने प्रियतम के साथ कहीं घूमने जाने की योजना भी बना सकते हैं। इससे आप दोनों को एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी गलतफहमियां दूर होंगी और आप एक दूसरे के नजदीक आएंगे। यदि आप अपने प्रियतम से शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए यह वर्ष अनुकूल है और आपको अपनी पसंद से शादी करने का मौका मिल सकता है। वर्ष के मध्य में उनके सामने अपना प्रस्ताव रखने से सफलता मिलने के योग बनेंगे। वर्ष के अंतिम दिनों में आप अपने रिश्ते में काफी परिपक्व हो जाएंगे और आपके ऊपर प्यार का पूरा रंग चढ़ा हुआ नजर आएगा। आइए अब बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। यदि आर्थिक जीवन पर दृष्टि दौड़ाई जाए तो यह कहा जा सकता है कि वर्ष की शुरुआत में आप काफी खर्चीले रहेंगे और आपके खर्चे काफी बढ़े चढ़े रहेंगे, जिसकी वजह से कितनी भी आमदनी हो आपको कुछ परेशानी महसूस होगी और आर्थिक जीवन में कुछ कमी रहेगी। लेकिन अप्रैल के बाद से आपको इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हालांकि आपके फिजूल के खर्चे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन आपकी आमदनी भी अच्छी बढ़ोतरी प्राप्त करेगी, जिससे आप अपने कुछ पुराने कर्ज भी चुका पाएंगे और कुछ नए खर्च भी कर पाएंगे। इस दौरान आपको किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने से भी लाभ मिलने की संभावना रहेगी। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए वर्ष की शुरुआत में अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे, जबकि यदि आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो वर्ष का मध्य आपको अच्छी आर्थिक स्थिति का स्वाद चखाएगा। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो यह कहा जा सकता है कि इस वर्ष आपको स्वास्थ्य समस्याओं से काफी हद तक राहत महसूस होगी और आप तंदुरुस्त जीवन जिएंगे। लेकिन मौसमी बीमारियां और अपनी खुद की लापरवाही के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं आपको समय समय पर परेशान कर सकती हैं। आपको लापरवाही से भोजन करने के कारण पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कफ प्रकृति की समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती हैं। आपको प्रतिदिन ध्यान और योग करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं पर नियंत्रण रख पाने में कामयाब हो सकते हैं। इस वर्ष आवश्यकता से अधिक भोजन करना और पोषक तत्वों से रहित बाहर का भोजन ज्यादा करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आपको श्री राधा कृष्ण की मूर्ति के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर और मक्खन मिश्री का भोग लगाकर श्री राधा कृष्ण जी की उपासना करनी चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वर्ष 2022 का यह राशिफल आपको आने वाली घटनाओं के प्रति सचेत करेगा और सही मार्ग चुनने में आपका सच्चा मार्गदर्शक साबित होगा। आप सभी का कल्याण हो।